आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कार्नोव के प्रथम प्रमेय को सिद्ध कर रहे थे। हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर। आप अपनी कॉपी में ये मिलाइए। हमने समीकरण 3 तक यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद हमने लिखा था, यदि समीकरण 3 सही हो तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 से ईटा आई का मान रख दीजिए W/Q1 डैश इज ग्रेटर देन। समीकरण नंबर 2 से ईटा आर का मान रख दीजिए W/Q1। वज्र गुणा कीजिए, Q1 इज ग्रेटर देन Q1 डैश। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q1 डैश इज ग्रेटर देन 0। चूंकि इंजन R है, चूंकि इंजन R उत्क्रमणीय इंजन है, अतः यह विपरीत चक्कर में भी कार्य कर सकता है या चल सकता है। अतः यह विपरीत चक्कर में भी चल सकता है। अर्थात यह रेफ्रिजरेटर की भांति भी रेफ्रिजरेटर की भांति भी कार्य कर सकता है। माना इंजन R विपरीत क्रम में है तो सिंक से Q1 माइनस W ऊष्मा अवशोषित करता है। सिंक से Q1 माइनस W ऊष्मा अवशोषित करता है। इस पर W कार्य किया जाता है। तथा यह स्रोत जो उच्च ताप T1 पर है, को Q1 ऊष्मा देता है। देखिए, ये जितना भी हमने लिखा है ये सभी चित्र थर्ड के लिए है। आप चित्र थर्ड को निकाल के इसे मिलान करें, लिख देंगे चित्र 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों इंजन हैं उनको युग्मित करेंगे, यानी जोड़ देंगे। अब दोनों इंजन I व R को युग्मित कर देते हैं।
यहाँ आई ऊष्मा इंजन, तथा आर रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य कर रहा है। जैसा कि चित्र में बताया गया है। आप चित्र को मिलान करते रहना। चित्र देखिए, ये स्रोत T1 ताप पर, ये सिंक T2 ताप पर, ये इंजन R, ये इंजन I, ये दोनों को हमने युग्मित किया है। Q1 माइनस Q1 डैश, Q1 माइनस Q1 डैश, यहाँ तक नोट करें। अब देखिए, हम इस इंजन को वर्णन करेंगे। इसको हम दे देंगे चित्र 4। अब हम चित्र 4 का वर्णन करेंगे। अब दोनों इंजन I व R को युग्मित करने पर जिसमें I अग्र तथा R पश्चिम दिशा में काम कर रहा है। I का कार्य W R को स्थानांतरित हो जाता है। अब यह इंजन IR1 स्वतः सेल्फ एक्टिंग निकाय है जो निम्न ताप T2 से
ऊष्मा Q1 माइनस Q1 डैश जो एक धनात्मक राशि है को उच्च ताप T1 पर स्थानांतरित कर रहा है। T1 पर स्थानांतरित कर रहा है। जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के क्लाउसियस के कथन के विपरीत है। अतः माना गया कथन ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर गलत है। अर्थात अनुत्क्रमणीय इंजन की क्षमता सदैव उत्क्रमणीय इंजन से कम होती है। नोट करें। आइए इस चित्र पर आइए, आप चित्र नंबर 4 पर आइए। चित्र नंबर 3 तक हमने पहले ही समझ चुके हैं। चित्र नंबर 4 पर आइए। चित्र नंबर 4 में आपको देखिए आई और आर दोनों इंजन क्या दिखाई दे रहे हैं, युग्मित दिखाई दे रहे हैं, यानी जॉइंट दिखा रहे हैं। अभी तक हमने तीनों चित्र बनाए हैं, उसमें तीनों चित्रों में एक ही इंजन था, या तो वो आर था और या फिर वो आई था। लेकिन अब इस चित्र में दोनों इंजन आई और आर दोनों हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी ये आई आर इंजन एक सेल्फ एक्टिंग इकाई की तरह कार्य कर रहा है। यह इंजन देखिए निम्न ताप T2 से कितनी ऊष्मा ले रहा है, Q1 माइनस Q1 डैश। निम्न ताप T2 से ऊष्मा Q1 माइनस Q1 डैश एक धनात्मक राशि है, इसको ये उच्च ताप पर स्थानांतरित कर रहा है। ये देखिए निम्न ताप से Q1 माइनस Q1 डैश ले रहा है, उच्च ताप को Q1 माइनस Q1 डैश को ये दे रहा है। क्लाउसियस के कथन के क्या है, ये विपरीत है। क्लाउसियस ने ये कहा था कि कोई भी इंजन उत्क्रमणीय प्रक्रम में जितनी ऊष्मा स्रोत सिंक से ले रहा है उतनी ही ऊष्मा स्रोत को स्थानांतरित नहीं कर सकता। उसको पहले क्या है कि कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तित करेगा। इसमें कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो हमने जो कथन माना था वो कथन क्या है, गलत है। अर्थात अनुत्क्रमणीय इंजन की क्षमता है वो सदैव उत्क्रमणीय इंजन से क्या होती है, कम होती है। यानी उत्क्रमणीय इंजन की क्षमता सदैव अनुत्क्रमणीय इंजन की क्षमता सदैव उत्क्रमणीय इंजन से क्या होती है, कम होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय इंजन की क्षमता सदैव अनुत्क्रमणीय इंजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। नोट करें। उसके बाद हम कारणों की दूसरी प्रमेय पढ़ेंगे। हेडिंग कहिए, कारणों की द्वितीय प्रमेय।
आइए हेडिंग लगाइए कारणों की द्वितीय प्रमेय। सबसे पहले मैं इसका कथन लिखेंगे। समान तापों के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजनों की क्षमता समान होती है। समान तापों के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय समान तापों के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। चाहे उनके कार्यकारी पदार्थ कुछ भी क्यों न हो, चाहे उनके कार्यकारी पदार्थ कुछ भी क्यों न हो, कुछ भी क्यों न हो, अर्थात क्षमता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात क्षमता कह सकते हैं, दक्षता कह सकते हैं। दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। सिद्ध करेंगे हम। इसमें भी हम दो इंजन लेंगे और दोनों इंजन उत्क्रमणीय इंजन होंगे और समान तापों के बीच में ही कार्यरत होंगे। आइए हमें क्या सिद्ध करना है। देखिए ये स्रोत है T1, ये सिंक है T2, इनके बीच में का एक इंजन है जिसका नाम है उत्क्रमणीय इंजन कार्यरत है। ये Q1 ऊष्मा ले रहा है, W कार्य में परिवर्तित करके शेष ऊष्मा को सिंक को देता है Q1 माइनस W को। इसी प्रकार ये दूसरा इंजन है, स्रोत T1 ताप पर, सिंक T2 ताप पर, दूसरा इंजन इसका नाम है R2। ये स्रोत से Q2 ऊष्मा लेता है और W कार्य में परिवर्तित करते हुए शेष ऊष्मा को सिंक को प्रदान करता है। हमें क्या सिद्ध करना है, इंजन R1 की दक्षता और इंजन R2 की दक्षता क्या है, समान है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए इसका हम वर्णन करेंगे कि माना दो उत्क्रमणीय इंजन R1 व R2 है जो समान ताप T1 तथा T2 के बीच में कार्यरत है। माना दोनों इंजन है वो W कार्य करते हैं। इंजन R1 है वो Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है और इंजन R2 है वो Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है। तो इंजन R1 की क्षमता हो जाएगी W बटा Q1 और इंजन R2 की क्षमता कितनी हो जाएगी, W बटा Q2। उसे भी हम इस प्रमेय को भी हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले लिखिए, माना दो उत्क्रमणीय इंजन, इस चित्र के नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको इस चित्र के नीचे लिखना है। माना दो उत्क्रमणीय इंजन
आप चित्र के नीचे से लिखना स्टार्ट करें। माना 2 उत्क्रमणीय इंजन R1 व R2 है, जो समान ताप T1 तथा T2 पर कार्यरत है। माना दोनों इंजन W काम करते हैं। इंजन R1 Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है, जबकि इंजन R2 Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है। अतः इंजन R1 की क्षमता या दक्षता ईटा R1 बराबर हो जाएगा W बटा Q1। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 आप उसको देना, ईटा R1 बराबर ईटा R2 को। ईटा R2 बराबर हो जाएगा W बटा Q2। मान लेते हैं, माना दूसरे इंजन की दक्षता है वो पहले इंजन की दक्षता से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ईटा R2 का मान रखिए समीकरण नंबर 3 से, W बटा Q2 इज ग्रेटर देन ईटा R1 का मान हो जाएगा W बटा Q1। W से W कैंसिल हो जाएगा, वज्र गुणा करने पर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 विच इम्प्लाइज Q1 माइनस Q2 बराबर क्या है, पॉजिटिव राशि। समीकरण नंबर 5 यहाँ तक नोट करें। जिस प्रकार हमने कार्नोट की प्रथम प्रमेय में दोनों इंजनों को युग्मित किया था, उसी प्रकार इस प्रमेय में भी हम दोनों इंजनों को क्या कर देंगे, अब युग्मित कर देंगे। आइए अब हम क्या करेंगे, दोनों इंजनों को क्या कर देंगे, युग्मित कर देंगे। अब दोनों इंजनों R1 व R2 को इस प्रकार युग्मित करते हैं कि R1 विपरीत दिशा में
यानी रेफ्रिजरेटर। तथा R2 अग्र दिशा में कार्य करता है। जैसा कि चित्र में बताया गया है, देखिए अब हम युग्मित करेंगे। ये हमारा स्रोत T1 ताप पर, ये हमारा सिंक T2 ताप पर, ये इंजन R1 और ये इंजन R2। इंजन R1 है वो रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य कर रहा है। आप इसका तीर का चिन्ह देखिए, मैंने किस प्रकार लगाया है। R2 अग्र दिशा में कार्य कर रहा है, देखिए तीर का चिन्ह। ये Q1 माइनस W और ये यहाँ पे Q2 माइनस W और ये Q1 और यहाँ पर Q2। तो ये युग्मित इंजन क्या करेगा, इससे सिंक से कितनी ऊष्मा लेगा, Q1 माइनस Q2, और स्रोत को कितनी ऊष्मा देगा भाई, स्रोत को Q1 माइनस Q2 ऊष्मा ही देगा। अब हम देखिए, यह युग्मित इंजन है वो एक सेल्फ एक्टिंग निकाय की तरह कार्य कर रहा है। यह युग्मित इंजन R1 व R2 एक सेल्फ एक्टिंग निकाय या इंजन है जो निम्न ताप T2 से एक धनात्मक ऊष्मा Q1 माइनस Q2 अवशोषित कर उसे उच्च ताप T1 पर स्थानांतरित कर रहा है। जो कि क्लाउसियस के कथन के विपरीत है। यानी ये क्लाउसियस के कथन का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। इसके बाद हम आगे से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।